If you are new in your Mac and you have installed VS Code for the better coding experience, then you must have to know about this VS Code extension. These are the extension जो कि आपका लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मक्खन कर देता है। क्यों? मैं इस एक्सटेंशन के सहारे आप अपना कोडिंग लाइफ को बहुत बेहतरीन बना सकते हो, बहुत फास्ट बना सकते हो और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना सकते हो। मैंने पूरा का पूरा वीडियो को एक 4 सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताऊंगा जो कि टॉप मास्ट VS कोड एक्सटेंशन जो कि हर एक बंदे को इंस्टॉल करना चाहिए। सेकंड में मैंने बताया कुछ एडवांस VS कोड एक्सटेंशन जो कि आप कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। थर्ड में मैंने बताया कि कुछ AI रिलेटेड जो भी VS कोड एक्सटेंशन उसके बारे में, एंड फोर्थ में जो भी गिट रिलेटेड एक्सटेंशन उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बिना टाइम गए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे आ जाओगे, ये रहा मेरा VS कोड एक्सटेंशन, राइट। आई मीन दिस इज द VS कोड। यहाँ पे को पायलट वाला दिखा रहा है, डोंट वरी, अभी सारा का सारा इसे फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ओके, अब हर एक चीज के बारे में मैंने के बता दिया। फर्स्ट वन, टॉप 5 VS कोड एक्सटेंशन दैट every developer or coder or program must have in their VS Code। सो टॉप 5 VS कोड एक्सटेंशन जो कि आपका एज ए डेवलपर जरूर से जरूर यूज करना चाहिए, एंड दैट इज फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले आ जाता है कि आपका कोड रनर। ओके, कोड रनर ये क्या करता है ना, ये बेसिकली आपको कोड रनर ये क्या करता है, आपको हर बार टर्मिनल में जाके अपना जो भी कोड रन के लिए हर बार आपको टर्मिनल में नहीं जाना पड़ेगा। सो बेसिकली ये रनर आपको एक बटन दे देता है आपका राइट साइड में, ठीक है। आपका जो भी VS कोड है उसके राइट साइड में, मैं जैसे ही इसे ट्रस्ट पब्लिश एंड इंस्टॉल करूंगा, देन आपको यहाँ पे देख लो एक राइट साइड में आपका जो भी ये जो साइन दिख रहा है ये आपका कोड रनर ये बटन आ जाएगा। इससे आपको हर बार टर्मिनल में जाके कोड रन नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट जो कि इस चैनल पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कोड स्पेल चेकर। ये क्या करता है कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आप लोग उतना ज़्यादा आप हो सकता है आपको उतना ज़्यादा स्पेलिंग का उतना ध्यान नहीं रहता है, एंड स्पेशली ऐसा कहा जाता है कोडर एंड प्रोग्रामर आर वेरी वीक इन इंग्लिश। सो इसलिए एक कोड स्पेल चेकर क्या करेगा, अगर आपने कोई भी टैग या फिर कुछ भी अगर आपने गलत कोडिंग में कुछ भी गलत लिखा है तो ये रेड सिग्नल आपको देके दिखाएगा। ओके, सो इसे आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इनिशियली एज ए कोडर एज ए डेवलपर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं जो कि मस्ट टॉप 5 VS कोड एक्सटेंशन है, एंड दैट इज ES लेंट। ओके, ES लेंट, इसे ES लेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या फायदा है ना, जावास्क्रिप्ट में आपने जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, इस वीडियो में काफ़ी सारा मैंने जावास्क्रिप्ट वीडियो से स्टार्ट किया है। अगर आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट में कौन सा क्या एरर है इसे चेक करना, तो आपके लिए ये एक गेम चेंजर है। सो ES लेंट आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा आ जाता है कि सिंपल रिएक्ट जो कि आने वाले टाइम में ये वाला भी कोर्स आ जाएगा आपका रिएक्ट के बारे में, सिंपल रिएक्ट स्निपेट। ओके, इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये 7 रिएक्ट और रिलैक्स वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल्सो रिकमेंडेड। ओके, यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसे भी आप चूज कर सकते हो। ये क्या करता है, रिएक्ट का जो सिंपल जो आपको शॉर्ट फॉर्म देता है, लाइक आपका जैसे आप सिंपली अगर टाइप करोगे कि IMR मतलब इम्पोर्ट रिएक्ट आपका आ जाएगा। मान लीजिए आपने FFC आपने टाइप किया है शॉर्ट फॉर्म जो कि फंक्शन कंपोनेंट आ जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं, आई थिंक नंबर 4 पे ये आता है कि आपको एरर लेंस। ओके, एरर लेंस क्या करता है, एरर लेंस ओके, सिमिलरली ये भी आपका ES लेन के जैसे काम करता है, बस फर्क ये है ये हर एक लाइन में जाके आपका कोड को चेक करता है। ओके, नाउ द फिफ्थ और सिक्स्थ वी कैन से, ओके, ना तो नेक्स्ट about your next extension is auto rename tag, ठीक है। इनिशियली इसका बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में आपको कितना टैग क्या है ये उतना ज़्यादा पता नहीं होता है, कहाँ पे क्लोज करना था आपने क्लोज करना भूल जाते हो, इसलिए इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑटो रीनेम टैग भी इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस आर द टॉप 5 VS Code extension that every
डेवलपर शुड हैव इन देयर VS कोड। नाउ अब आ जाना है थोड़ा सा थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऑप्शनल थोड़ा सा लेट में बात कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा AI रिलेटेड, या उससे भी पहले थोड़ा सा टॉप गिट रिलेटेड एक्सटेंशन VS कोड एक्सटेंशन दैट एवरी डेवलपर शुड हैव। नंबर 1 पे आ जाता है कि गिट लेंस। ओके, ये क्या करता है भैया? गिट लेंस। जैसे आप गिट लेंस यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। ओके, गिट लेंस मैंने किया है। आप गिट लेंस में आओगे, यहाँ पे ये रहा आपका गिट लेंस। ये क्या करता है ना, सुपर चेस्ट गिट विद इन VS कोड, विजुअलाइज कोड, ऑथोराइज एट ए ग्लांस, गेट ब्लेम एनोटेशन एंड कोड लेंस। कहने का ये मतलब है आपको ये गिट लेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो कि आपका कोडिंग लाइफ में, आपका कोडिंग जहाँ पे जो आपने कब सबमिट किया है, गिट में क्या क्या चेंजेस किया है, वो सारा का सारा कुछ आप इससे पता कर सकते हो। ठीक है, इसे भी आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। ओके, मैं आने वाले टाइम में मैं अब इसका जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोडिंग का ट्यूटोरियल रिलेटेड, उसमें सारा का सारा कुछ इसके बारे में भी बताऊंगा। गिट रिलेटेड और एक जो चीज़ है जो कि सिमिलरली काम करता है, गिट हिस्ट्री। मान लीजिए आपने जो भी कमिट कब किया है, कैसे कमिट किया है, ठीक है, उसके बारे में ये चीज़ सारा का सारा कुछ डिटेल्स आपको देता है। ओके, इसे भी ट्रस्ट एंड पब्लिश कर लेना। ठीक है, इसके अलावा जो कि 3rd नंबर पे आता है दैट इज गिट ग्राफ, जो कि सिमिलरली ये भी काम करता है, सारा का सारा ग्राफ का डिटेल्स आपको देता है, कब आपने कैसे इसे सबमिट किया एंड ऑल। ओके, इसे सबमिट करना, जैसे कि यहाँ पे आप हर एक चीज़ का मतलब, अगर मैं किसी भी चीज़ में थोड़ा सा मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरे वर्ड से, मेरे बातों से, देन आप यह इसका जो भी एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है, जो क्या फीचर्स इसके लिए है वो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आई होप टॉप के जो गिट रिलेटेड जो भी VS कोड एक्सटेंशन वो आपको समझ में आ गए हैं। यू मस्ट हैव टू डाउनलोड दिस एक्सटेंशन इन योर VS कोड। 3rd नंबर पे आ जाता है टॉप गिट टॉप VS कोड एक्सटेंशन दैट एवरी डेवलपर शुड हैव, that is related to AI. Okay, so everywhere there is AI related. Okay, नंबर 1 पे आ जाते हैं AI रिलेटेड, जो कि GitHub Copilot। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, GitHub Copilot। ओके, GitHub Copilot क्या करता है, आप अपने स्क्रीन पे भी, आप किसी दूसरे स्क्रीन ब्राउजर पे जाए बिना ही आप कोडिंग रिलेटेड जो भी सवाल AI से अपना एक GitHub आपका असिस्टेंट बन जाता है। ओके, सो इसी तरह GitHub Copilot आपके लिए फायदेमंद है। अब आ जाते हैं कि इंटेलीकोड क्या करता है भैया। ओके, इंटेलीकोड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इंटेलीकोड में ये होता है, आई थिंक मैंने कुछ इंटेलीकोड। ओके, इंटेलीकोड। सो इंटेलीकोड क्या करता है, ये भी आपको AI असिस्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, सबका लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डीप में जाके आप इसे जब तक यूज नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। नाउ जो कि लास्ट ऑप्शन पे आ जाता है VS कोड पेट्स। ओके, ये क्या करता है, आपका VS कोड पेट्स काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है, स्पेशली फॉर दोज जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है अपने डेस्कटॉप, अपने एडिटर के साथ या फिर प्रोग्रामिंग के साथ, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कोई असिस्टेंट होना चाहिए आपके स्क्रीन में, एंड दैट इज़ VS कोड पेट्स। ओके, ये सिंपली क्या करेगा, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे, ये आपके स्क्रीन में, आप जैसे मुझे ट्रस्ट पब्लिश एंड इंस्टॉल में क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखेगा कि काफ़ी सारा आपको एनिमल यहाँ पे आपको इधर उधर भटकता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो ये इस चीज़ का फायदा है। सो दिस आर द टॉप AI रिलेटेड, आपका जो भी कह सकते हैं टॉप मस्ट हैव AI रिलेटेड VS कोड एक्सटेंशन फॉर योर विजुअल स्टूडियो कोड। नाउ जो कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉप सम ऑप्शनल और सम एडवांस लेवल VS Code extension for your VS Code, so that you can do whatever you want
और यू कैन डू योर लाइफ बेटर विद दिस एक्सटेंशन। नंबर 1 पे आ जाता है पीकॉक। पीकॉक ये क्या करता है भैया? पीकॉक ये करता है कि आप मान लीजिए सेम टाइम में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपको एक अलग अलग कलर के साथ आपको अलग अलग विंडोज आपको प्रोवाइड करता है ये पीकॉक एक्सटेंशन। ओके, सेकंड पे आते हैं ऑटो ओपन मार्कडाउन। ठीक है, ऑटो ओपन मार्कडाउन, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ऑटो ओपन मार्कडाउन क्या है या फिर जो भी एडवांस वाला चीज़, मैंने जैसे ही बता दिया, दिस इज द एडवांस डेवलपर जो कि ऑलरेडी इसके रिलेटेड है। अगर आप नए हो डेवलपमेंट में या फिर नए हो कोडिंग में, देन ये चीज़ आपको शायद उतना समझ में नहीं आएगा। सो ऑटो ओपन मार्कडाउन प्रीव्यू मार्कडाउन क्या है, इसके रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट पे आ जाता है कि मार्कडाउन ऑल इन वन। मार्कडाउन ऑल इन वन। ओके, ऑल इन वन ये भी एक तरह का मार्कडाउन का एक्सटेंशन है जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड दैट इज YMAL। ठीक है, YMAL ये भी ये आपका लाइफ को बहुत ही ज़्यादा, ये क्या कहते हैं, दिस एक्सटेंशन कन्वर्ट योर YML कंटेंट इनटू JSON। व्हाट इज JSON भैया? आई डोंट नो, राइट? डोंट वरी, आई हैव टीचर्स इन अ सिंपलेस्ट way so that every even a one standard boy can understand. Okay, so मैंने वो बोला वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल दिया, you can go and check out. So these are the top advanced level VS Code extension for your Visual Studio Code. I hope you like all the extension, and please tell me in the comment box which is the best extension and which I mean कौन सा एक्सटेंशन जो कि आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हो, कौन सा एक्सटेंशन जो कि अभी अभी इसके बारे में जान चुके हो। ठीक है, देयर आर मोर एक्सटेंशन, अगर आपको चाहिए कि इसका सेकंड पार्ट भी वीडियो बन जाए, सो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एंड आपका फेवरेट एक्सटेंशन कौन सा है वो भी जरूर कमेंट करके बताना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।